क्लरमोंट की काउंसिल एक अहम वाकया था जो नवंबर 1095 में पेश आया। इसे पोप अर्बन दुवम ने बुलाया और क्लरमोंट, फ्रांस में मुनक़िद हुआ। इस काउंसिल के दौरान पोप अर्बन दुवम ने एक अहम तकरीर की जो बिलाखिर पहली सलीबी जंग के आगाज पर मुंतज हुई, जिससे मुक़द्दस सरजमीन पर सलीबी फौजों की मुहिम का आगाज हुआ। क्लरमोंट की काउंसिल में पोप अर्बन दुवम की तकरीर ने ईसाई शोरवीरों और रईसों पर जोर दिया कि वो मुसलमानों के कब्जे से यरूशलेम और मुक़द्दस सरजमीन के दीगर मुक़द्दस मकामात को दोबारा हासिल करने के लिए एक मुक़द्दस जंग का आगाज करें। पोप की कॉल टू एक्शन को हुजूम की तरफ से पुरजोश रद्द अमल के साथ मिला और उसने हाज़रीन में हथियार उठाने और मुहिम में हिस्सा लेने का जोश पैदा किया। पहली सलीबी जंग ने कई सलीबी फौजों की तश्कील देखी जो मुख्तलिफ यूरोपी खतों के नाटों, सिपाहियों और रजाकारों पर मुश्तमिल थी। ये फौजें मशरिक की तरफ एक लंबे और मुश्किल सफर पर रवाना हुईं। उन्हें मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें सख्त मौसमी हालात, रसद की कमी और रास्ते में दुश्मन कुव्वतों का सामना करना पड़ा। 1099 में कई लड़ाइयों और मुहासरों के बाद सलीबी फौजें यरूशलेम पर कब्जा करने में कामयाब हुईं। ये ईसाई अफवाज के लिए एक अहम फतह का निशान है, जिसने खित्ते में कई सलीबी रियासतें कायम की, जिनमें यरूशलेम की बादशाही भी शामिल है। ये बात काबिल गौर है कि पहली सलीबी जंग कोई एक मरबूत कुव्वत नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ यूरोपी रहनुमाओं की क़ियादत में इनफरादी फौजों का मजमुआ था। यरूशलेम पर कब्जा करने में उनकी इब्तिदाई कामयाबी के बावजूद खित्ते में मुस्लिम ताकतों के साथ जारी तनाज़ात की वजह से नई कायम होने वाली सलीबी रियासतों पर कंट्रोल बरकरार रखना मुश्किल साबित हुआ। पहली सलीबी जंग की कामयाबी के नतीजे में अगली सदियों में बाद में होने वाली सलीबी जंगें भी हुईं, जिनमें से हर एक ने मुक़द्दस सरजमीन की तारीख और ईसाइयों और मुसलमानों के तल्लुकात पर मुख्तलिफ दर्जे की कामयाबी और असरात मुरत्तब किए। काउंसिल ऑफ क्लरमोंट और पहली सलीबी जंग कुरून वस्ता की तारीख में अहम वाक़यात हैं, जो कुरून वस्ती की दुनिया में मजहब, सियासत और जंग के संगम की अलामत है। अंतिके का मुहासरा और यरूशलेम की जंग पहली सलीबी जंग के दौरान दो अहम वाक़यात थे, जिन दोनों ने मुक़द्दस सरजमीन के अहम शहरों पर कब्जा करने की सलीबियों की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। अंतिके एक स्ट्रेटेजिक शहर था जो कि मौजूदा दौर का तुर्की में वाक़े है। यूरोप से मुक़द्दस सरजमीन तक एक तवील और मुश्किल सफ़र के बाद सलीबी फौजें 1097 के अवाखिर में अंतिकिया पहुंची। शहर को बहुत ज्यादा कलाबंद किया गया था और सलीबियों को एक मुश्किल और तवील मुहासरे का सामना करना पड़ा। मुहासरे के दौरान सलीबी अफवाज भूख, बीमारियों और अंदरूनी तकसीम का शिकार हुई। ताहम जून 1098 में वो शहर के दिफा की खिलाफ वर्जी करने में कामयाब हो गए और कामयाबी के साथ अंतिकिया पर कब्जा कर लिया। अंतिकिया पर कब्जा सलीबियों के लिए एक अहम फतह का निशान है, क्योंकि इसने उन्हें खित्ते में एक अहम गढ़ फराहम किया। सलीबियों ने अंतिकिया की प्रिंसिपलिटी कायम की, जो 4 बड़ी सलीबी रियासतों में से एक थी, जो बाद में होने वाली सलीबी जंगों में नुमायां किरदार अदा करेगी। अंतिकिया पर कामयाब कब्जे के बाद सलीबी फौजों ने यरूशलेम की तरफ जुनूब की तरफ अपना मार्च जारी रखा। जुलाई 1099 में वो यरूशलेम की दीवारों के बाहर पहुंचे, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए बेपनाह मजहबी अहमियत का हामिल शहर। सलीबियों को एक अच्छी तरह से दिफाई और भारी कलाबंद यरूशलेम का सामना करना पड़ा, जिसका दिफा फातमी फौज ने किया। यरूशलेम का मुहासरा खास तौर पर वहशियाना था। मुहाफिजों ने शदीद मुजाहमत की और सलीबियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बशमूल सप्लाई और पानी की कमी। चैलेंजों के बावजूद 15 जुलाई 1099 को सलीबियों ने आखिरकार शहर की दीवारों को तोड़ा और एक भरपूर हमला शुरू किया। इसके नतीजे में होने वाली लड़ाई शदीद थी और उसके नतीजे में शहर के बाशिंदों बशमूल मुसलमानों और यहूदियों का कत्ल आम हुआ, क्योंकि सलीबियों ने यरूशलेम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। यरूशलेम पर कब्जा पहली सलीबी जंग में एक अहम मोड़ था। सलीबियों ने यरूशलेम की बादशाहत कायम की, जो सलीबी रियासतों में सबसे नुमायां और देरपा है। ये तकरीबन एक सदी तक मुक़द्दस सरजमीन में ईसाइयों की हुक्मरानी का मरकज बन गया। अंतिकिया के मुहासरे और यरूशलेम की जंग के वाक़यात सलीबी फौजों के मुक़द्दस सरजमीन पर दोबारा दावा करने की जिदोजहद में अज़्म और लचक को जाहिर करते हैं। ताहम
ये नोट करना जरूरी है कि उन वाक़यात ने तारीख के एक अलमनाक बाब को भी निशान जद किया जिसमें तशद्दुद, मजहबी जोश और ईसाई और मुस्लिम अफवाज के दरमियान सकाफती झड़पें शामिल हैं। सलीबी जंगों की मीरास आज तक आलमी तासुरात और तनाव को मुतासिर करती है। पहली सलीबी जंग 1096-1099 के दौरान मुक़द्दस सरजमीन के अहम शहरों पर कामयाब कब्जा कई सलीबी रियासतों के क़याम का बाइस बना। ये रियासतें बुनियादी तौर पर जागीरदाराना इलाके थीं जिन पर यूरोपी उमरा की हुकूमत थी और उनका मरकज़ मशरक़ी बुहेरा रोम के ल्यूनेट इलाके में था। पहली सलीबी जंग से उभरने वाली 4 बड़ी सलीबी रियासतें ये थीं। एडिसा पहली सलीबी रियासत थी जिसकी बुनियाद 1098 में रखी गई थी। ये अब जनूब मशरक़ी तुर्की और शुमाली शाम में वाक़ थी। एडिसा शहर को बोलोन के बाल्डोन के जरिए अंतिके के मुहासरे के दौरान कब्जा कर लिया गया था, जो उसका पहला हुक्मरान बना। काउंटी ऑफ एडिसा निस्बतन कलील मुद्दती थी क्योंकि ये 1144 में मुस्लिम अफवाज के कब्जे में आ गई। सलीबियों ने तवील मुहासरे के बाद 1098 में अंतिके शहर पर कब्जा कर लिया। तरांटो का बोहेमन, एक मुमताज सलीबी रहनुमा, अंतिके की नई कायम करदा प्रिंसिपलिटी का हुक्मरान बन गया। ये सल्तनत शुमाली शाम में वाक़ थी और खित्ते में ईसाइयों का एक अहम गढ़ था। अंतिके की प्रिंसिपलिटी कई सदियों तक बरकरार रही, हालांकि इसकी इलाकाई हद हमसाया ताकतों के साथ तनाज़ात की वजह से वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव आती रही। 1099 में यरूशलेम पर कामयाब कब्जे के बाद टोलोस के रेमान चहारुम ने अपने दायरा कार को मौजूदा लबनान के साहिली इलाके और शाम के कुछ हिस्सों तक बढ़ाया और तराबलस की काउंटी कायम की। तराबलस की काउंटी सलीबी रियासतों में सबसे छोटी थी लेकिन अपने पूरे वजूद में निस्बतन मुस्तहकम रही, जो 1289 तक कायम रही जब ये ममलूकों के कब्जे में आ गई। सबसे अहम और पायदार सलीबी रियासत यरूशलेम की बादशाही 1099 में यरूशलेम पर कब्जे के बाद कायम की गई थी। पहली सलीबी जंग के रहनुमाओं में से एक गॉडफ्री ऑफ बुलिन ने बादशाह के लक़ब से इनकार कर दिया और उसके बजाय इसने दिफा के लक़ब को कबूल किया। होली सिप्लेचर, इसका भाई बाल्डोन अव्वल, बाद में 1100 में यरूशलेम का पहला बादशाह बना। यरूशलेम की बादशाहत ने मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन के साथ साथ आर्डन और लबनान के कुछ हिस्सों को भी घेर लिया। सलीबी रियासतों को खित्ते में मुस्लिम ताकतों की तरफ से मुसलसल खतरात का सामना था, जिनमें फातिमी, सल्जूक और बाद में अयूबियों और ममलूक शामिल थे। मुक़द्दस सरजमीन में सलीबियों की हुक्मरानी की खुसूसियत फौजी तनाज़ात, सिफारतकारी और मकामी मुसलमान, यहूदी और मशरक़ी ईसाई आबादी के साथ बकाए बाहमी के पेचीदा अमल से थी। मुक़द्दस सरजमीन में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने की कोशिशों के बावजूद सलीबी रियासतें वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गईं। यरूशलेम सल्तनत का दिल 1187 में सलाउद्दीन के मातहत अयूबियों के कब्जे में आ गया, जिसके नतीजे में तीसरी सलीबी जंग 1089-1192 हुई। अगरचे बाद में होने वाली सलीबी जंगों का मकसद खोया हुआ इलाका दोबारा हासिल करना था, लेकिन सलीबी रियासतों ने कभी भी अपनी साबिका ताकत दोबारा हासिल नहीं की और 13वीं सदी के आखिर तक खित्ते में सलीबियों का आखिरी गढ़ एकर शहर 1291 में ममलूकों के कब्जे में गिरा, जो ल्यूनेट में सलीबियों की मौजूदगी के खात्मे का निशान